प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम कपट रहित होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, मेरे से तुमने कपट किए हो, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं। गृहस्थी का मूल, गृहस्थी का संबंध जो बना रहता है, उस संबंध को टिकने में सबसे बड़ा आधारभूत होता है प्रेम में। प्रेम का संबंध का मूल आधार होता है श्रद्धा, विश्वास, कपट रहित व्यवहार। ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जिससे हम सबका गृहस्थी बंधा रहता है। पति के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो प्रेम संबंध बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। वह पति के अपने पत्नी के ऊपर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो वह प्रेम संबंध, वह गृहस्थी बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। यदि श्रद्धा विश्वास हो और उनके मध्य में यदि कपट आ गया तो भी प्रेम टूट जाता है। कपट ही एक ऐसा बंधन है, जो व्यक्ति कपट रहित रहता है उसका प्रेम चिरकाल छिन्न रहता है, और जिसके जीवन में कपट आ जाता है उसका प्रेम का धागा टूट जाता है। ये कपट को शास्त्रों ने कहा कपट खटाई परत पुनी। कपट को संतों ने कहा खटाई है। और श्रद्धा विश्वास क्या है? बोले श्रद्धा विश्वास जल और दूध है। दूध में यदि 4 किलो दूध में 1 पाव जल भी डाल दें, आधा किलो जल भी डाल दें, तो जैसे जल अभी 20 रुपए लीटर है और दूध 40 रुपए लीटर है, तो यदि उसमें आधा किलो जल डाल दे दूध में, तो जल का कीमत कितना हो जाएगा? नहीं क्या समझ में आवत? जल है 20 रुपए लीटर, दूध कितने हैं? 40 रुपए की लीटर। दूध में जल हमने मिला दिया तो जल का कीमत कितना हो गया? 40 रुपए ही तो बिकेगा दूध के साथ। यही प्रेम होता है। आपका संस्कार, मेरा संस्कार, एक पति पत्नी का विवाह क्यों किया जाता है? 2 संस्कारों का मिलन को ही विवाह कहते हैं। 2 विचारों का मेल को ही विवाह कहते हैं। उसका व्यवहार, उसका संस्कार, मेरा विचार, मेरा संस्कार जब एक जगह इकट्ठा होता है, वह दूध, यह जल, जल और दूध जब मिश्रित होता है तो एक नया रूप लेता है। दोनों का भाव एक हो जाता है। और देखिए दोनों का प्रेम अटूट कैसा है। यदि हम एक अग्नि पर दूध को उबालते हैं तो सबसे पहले दूध में उफान आने लगता है। क्यों आने लगता है उफान जी? संत कहते हैं कि सबसे पहले जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसमें जो पड़ा जल होता है वह जल छिनकता है। जल जब घटने लगता है तो दूध को बहुत पीड़ा होती है। अरे राम राम, ये मेरा एक ऐसा मित्र है जो मेरे ही जीवन में घुल गया और देखो मेरी रक्षा करने के लिए अपने जीवन को सर्वस्व छिटक रहा है, मतलब समाप्त कर रहा है। तो इस मित्र को बचाने के लिए मैं ऐसे ही बड़ा रहूंगा? मैं भी उफान मार दे रहा हूं। मान के कूद करके, ऐसा मानो कि अग्नि को बुझाने का प्रयत्न कर रहा है कि मैं कूद करके जा करके अग्नि को बुझा दूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति फिर जल लेकर के उस दूध में डाल दे तो दूध शांत हो जाता है, मेरा मित्र मिल गया मुझे। लेकिन धन्य हो यदि उसी दूध और जल में यदि नींबू का थोड़ा सा रस निचोड़ दिया जाए तो उसी समय फट जाता है, फिर इकट्ठा नहीं होता। तो नींबू का रस क्या है? बोले कपट खटाई परत पुनी, बिलग होई रस जाई। वह दुग्ध का रस समाप्त हो जाता है, वह प्रेम का रस समाप्त हो जाता है, जिस प्रेम के मध्य में कपट रूपी खटाई पड़ जाता है। कभी पत्नी ने पति के साथ कपट कर दिया, कभी पति ने पत्नी के साथ कपट कर दिया, तो प्रेम समाप्त हो जाता है। मैया सती ने कपट क्या की? कपट कहते किसे हैं? कपट कहते हैं छल को। छल क्या है? बोले कि मिथ्या भाषण, झूठ। झूठ को ही कपट कहते हैं। कर रहे हैं क्या, कह रहे हैं क्या? वाणी अनेकता रूपतम, अनेकता रूपम। वाणी अन्य कह रही है, नेत्र अन्य वार्ता कर रहे हैं, कर्म क्रिया अन्य वार्ता कर रही है, भाव भंगिमा अन्य वार्ता कर रही है, संपूर्ण शरीर के अंग अन्य अन्य क्रिया में लग गई, तो समझ लीजिए यहीं पर छल हो रहा है।